तो मोस्टवर्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें एक ऐसा टाइटन देखने को मिलने वाला है जिसे अभी तक हमें पूरे तरीके से नहीं दिखाया गया है। इवन इस टाइटन के बारे में जानने के लिए लोग पागलों की तरह सर्च कर रहे हैं क्योंकि ये टाइटन है इतना पावरफुल और इम्पैक्टफुल। और तो यहाँ तक कि हमारे किंग ऑफ द मॉन्स्टर भी इस टाइटन के सामने भीगी बिल्ली बन जाएगा। वेल अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो मैं बात कर रहा हूँ टाइटन सीमू के बारे में। बट सवाल ये है कि क्या टाइटन सीमू इतना पावरफुल है कि वो गॉडजिला को भी हरा देगा। सो ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, जहां हम सीमू की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे गॉडजिला के पावर्स और एबिलिटीज के साथ और देखेंगे रियल किंग ऑफ द मॉन्स्टर कौन है। तो टाइटनस गॉडजिला यानी कि गॉडजिला एक प्री हिस्टोरिक रेप्टिलियन काइजू मॉन्स्टर है जो कि मॉन्स्टरवर्स के अंदर साल 2014 की गॉडजिला मूवी से दिखता आ रहा है। गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर में से एक है। यहाँ तक कि अब तक हमने मॉन्स्टरवर्स के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स को देखा है गॉडजिला उन सबसे ज्यादा पावरफुल है एंड इसीलिए गॉडजिला को किंग ऑफ द मॉन्स्टर भी कहा जाता है। गॉडजिला की पावर्स का मेन रीजन है उसका हैवी वेट और उसका बड़ा शरीर, क्योंकि गॉडजिला की अगर हाइट की बात की जाए तो लगभग 400 फीट जितना बड़ा है और गॉडजिला का वेट 90,000 टन से भी ज्यादा है। गॉडजिला के पास नेक्स्ट लेवल का फिजिकल स्ट्रेंथ है। गॉडजिला के पास इतना स्ट्रेंथ है कि अपने एक ही पंच से किसी भी बड़ी सी बिल्डिंग को ढेर कर सकता है। गॉडजिला की स्ट्रेंथ मॉन्स्टरवर्स के अंदर बहुत ही अच्छी से दिखाई गई है, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स में जब उसका सामना म्यूटो से होता है तब गॉडजिला अपने स्ट्रेंथ की मदद से म्यूटो को बड़े आराम से ओवरपावर कर देता है। इसके साथ ही गॉडजिला आफ्टर शॉक नाम के कॉमिक के अंदर गॉडजिला का सामना म्यूटो के क्वीन से होता है जिसे कहा जाता है म्यूटो प्राइम। एंड म्यूटो प्राइम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो गॉडजिला की स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर्स को अकेले ही मार देती है, लेकिन उस म्यूटो प्राइम को भी गॉडजिला खत्म कर देता है। गॉडजिला की बॉडी की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि उसके ऊपर नॉर्मल अटैक्स का तो कोई असर ही नहीं होता। फिर चाहे उसे बुलेट से मारा जाए, उस पर बॉम्ब अटैक्स किया जाए या फिर इवन गॉडजिला को ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब ही क्यों न यूज किया जाए, गॉडजिला को इनमें से किसी भी अटैक से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि गॉडजिला के पास होने वाले न्यूक्लियर अटैक उसके लिए फायदेमंद ही साबित होता है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर जो रेडिएशन निकलती है उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके गॉडजिला और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इनके अलावा गॉडजिला की बॉडी के अंदर एक बायो न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम है जिसकी मदद से गॉडजिला अपने मुंह से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम को फायर कर सकता है और इस एनर्जी को कहा जाता है एटॉमिक ब्रेथ, जो कि गॉडजिला का सिग्नेचर अटैक भी है। और गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसका डायरेक्ट अटैक मॉन्स्टरवर्स के कई सारे मॉन्स्टर्स की जान भी ले सकता है। लेकिन इनके भी ऊपर गॉडजिला के पास एक और पावरफुल खतरनाक अटैक है और उस पावरफुल अटैक का नाम है थर्मोन्यूक्लियर पल्स। इस अटैक को करने के लिए गॉडजिला को बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये एनर्जी गॉडजिला को मिलती है न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से। यानी कि गॉडजिला थर्मोन्यूक्लियर पल्स का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन मौजूद हो। लेकिन जब ऐसा होता है तब गॉडजिला की पूरी बॉडी हीटअप हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बर्निंग गॉडजिला के अंदर। एंड फिर उसके बाद गॉडजिला का थर्मोन्यूक्लियर पल्स अटैक मॉन्स्टरवर्स के किसी भी दूसरे मॉन्स्टर को जान से मार सकता है। इवन गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी के अंदर जब किंग गिडोरा गॉडजिला के ऊपर भारी पड़ रहा होता है तब गॉडजिला अपनी इसी अटैक से किंग गिडोरा को खत्म कर देता है। सो ये थी गॉडजिला की पावर्स और एबिलिटीज। अब गॉडजिला की पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं सीमू की ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो सीमू भी मॉन्स्टरवर्स के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर में से एक है एंड इसे बेसिकली मॉन्स्टरवर्स का फाउंडिंग टाइटन कहा जाता है, यानी कि मॉन्स्टरवर्स का पहला टाइटन। और इसीलिए मॉन्स्टरवर्स के अंदर हम जितने भी मॉन्स्टर्स को देख रहे हैं वो सारे मॉन्स्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीमू के वैसे ही पैदा हुए हैं। सीमू की अगर ओरिजिन की बात की जाए तो इसकी ओरिजिन के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता एंड इसीलिए कुछ थ्योरी के हिसाब से सीमू एक एलियन मॉन्स्टर है जो कि लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ पे आया था। लेकिन इसके साथ ही कुछ थ्योरी ऐसी भी है जो कि ये कहती है कि सीमू अर्थ से ही बिलोंग करता है, जहाँ पर इसके साइज और पावर्स का रीजन एवोल्यूशन को बताया जाता है। और ये वाली थ्योरी काफी हद तक सही भी है एंड इसीलिए मॉन्स्टरवर्स के अंदर किंग गिडोरा को छोड़कर बाकी सारे मॉन्स्टर्स अर्थ के नेचर से जुड़े हुए हैं। सो इसीलिए अगर सारे मॉन्स्टर सीमू के वजह से क्रिएट हुए हैं तो फिर सीमू भी अर्थ के ऊपर ही पैदा हुआ होगा। हालांकि इसके आगे अगर बात करें तो सीमू की हाइट की, तो सीमू हाइट के मामले में गॉडजिला से काफी ज्यादा बड़ा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सीमू की एग्जैक्ट हाइट 500 फीट से भी ज्यादा हो सकती है और इसका वेट भी गॉडजिला से ज्यादा हो सकता है। साथ ही
साथ सीमू एक ड्रैगन शेप का बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जिसकी बॉडी का कलर ब्लू एंड व्हाइट है और इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे डोर्सल ब्लेड्स हैं जो कि काफी हद तक गॉडजिला के डोर्सल ब्लेड से मेल खाते हैं, लेकिन इन दोनों के डोर्सल ब्लेड्स के शेप में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके साथ ही अगर बात की जाए सीमू की पावर्स की तो सीमू फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि सीमू का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है इसे कॉन्ग, स्कार किंग, गॉडजिला और यहाँ तक कि किंग गिडोरा से भी इसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। इसके साथ ही सीमू इकलौता ऐसा टाइटन है जिसके पास आइस और फ्रीजिंग की पावर्स है और अपनी इस पावर को एमिट करने के लिए सीमू अपने माउथ का यूज करता है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जिस तरह गॉडजिला अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ को फायर करता है ठीक उसी तरह सीमू अपने मुंह से फ्रीजिंग पावर्स को फायर करता है। और जब सीमू अपने अटैक को किसी के ऊपर यूज करता है तो इसकी मदद से अपने सामने वाले को पूरी तरह से जमा सकता है। इसके साथ ही मूवी के ट्रेलर के अंदर भी हमने देखा था कि होलो अर्थ के एक सीन के अंदर कॉन्ग के ऊपर ऐसी फ्रीजिंग अटैक होती है और उस फ्रीजिंग अटैक के वजह से कॉन्ग के हाथों में उसका वेपन होने के बावजूद भी उसका हाथ काफी हद तक फ्रीज हो जाता है और मोस्ट प्रोबेबली इसी वजह से कॉन्ग का हाथ चोटिल भी होता है। एंड जिस हिसाब से वो अटैक होता है उसे देखकर बहुत हद तक ऐसा लगता है सीमू कितना पावरफुल है। इन सब के अलावा सीमू के बारे में कई बड़ी बातें कही जाती है और एक बात कही जाती है कि सीमू किंग गिडोरा से फाइट कर चुका है और जब उसकी फाइट किंग गिडोरा से होती है तो वो अपनी पावर्स को यूज करके किंग गिडोरा को पूरी तरह से बर्फ में जमा देता है। एंड अगर आप सभी को याद हो तो गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी के अंदर जब किंग गिडोरा पाया जाता है उस टाइम पर वो बर्फ के अंदर ही जमा होता है एंड इसीलिए यहाँ से ये वाली थ्योरी भी काफी हद तक सच साबित होती है। इसी के साथ साथ सीमू के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि लाखों साल पहले जब अर्थ के ऊपर आइस एज आया था तब उस आइस एज का रीजन भी सीमू ही था, क्योंकि उस टाइम पर भी सीमू ने ही अपनी पूरी पावर्स को यूज करके पूरे अर्थ को जमा दिया था। एंड इसीलिए अगर ये सारी बातें सच है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमू कितना ज्यादा पावरफुल है। तो यही सारी थी सीमू की पावर्स एंड इसीलिए सीमू की सारी पावर्स को जान लेने के बाद चलिए बात करते हैं सीमू वर्सेस गॉडजिला के बारे में। तो गॉडजिला और सीमू दोनों ही बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स है एंड न सिर्फ ये दोनों पावर्स के मामले में एक दूसरे को टक्कर देते हैं बल्कि इनकी फिजिकल बॉडी और डोर्सल ब्लेड्स भी काफी हद तक सिमिलर है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर की तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर सीमू ही है। और वैसे तो किसी भी बैटल के विनर को जानने के लिए दोनों ही कैरेक्टर्स के पूरी पावर्स का पता होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन पावर्स के अलावा एक और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम बैटल के विनर का पता लगा सकते हैं एंड वो चीज है इनके हाइट्स। सीमू की हाइट्स गॉडजिला के हाइट से बहुत ऊपर है। सीमू न सिर्फ साइज में गॉडजिला से ज्यादा बड़ा है बल्कि वो फिजिकली भी गॉडजिला से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके अलावा जब गॉडजिला किंग गिडोरा से फाइट कर रहा था तब उस टाइम पर वो किंग गिडोरा के सामने थोड़ा कमजोर लग रहा था एंड इसीलिए गॉडजिला को पावरफुल करने के लिए पहले सेल्जोआ और बाद में मोथरा दोनों ने गॉडजिला की हेल्प की थी, जिससे गॉडजिला के रेडिएशन को बढ़ा दिया था। एंड फिर उसके बाद जाकर जब गॉडजिला अपने पीक पर आ गया था तब उसके बाद ही वो गिडोरा को मार पाया था। लेकिन वहीं अगर बात करें सीमू की तो शायद से सीमू के टाइम पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन तब भी बिना किसी की हेल्प लिए अपने दम पर सीमू ने किंग गिडोरा को बर्फ में जमा दिया था और उसे इस तरह से बर्फ में जमा दिया गया था कि लाखों सालों के अंदर किंग गिडोरा अपने दम पर कभी भी उस बर्फ से बाहर नहीं आ पाया था। एंड अगर मोनार्क वाले भी गिडोरा को नहीं ढूंढते तो शायद से वह और भी हजारों और लाखों सालों तक बर्फ में जमा रहता। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सीमू मॉन्स्टरवर्स का फाउंडिंग टाइटन है एंड ये अपने टाइम पर पूरे अर्थ के अंदर आइस एज भी ला चुका है एंड इसीलिए सीमू की इतनी सारी ताकत को देखकर हम ये जान सकते हैं कि सीमू रियली गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल है। और अगर बात करें मूवी की तो शायद से मूवी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा कि वहाँ पर गॉडजिला पहले सीमू को हरा नहीं पाएगा एंड शायद इसी वजह से वो अपनी पावर्स को गेन करेगा और पूरी तरह से पिंक होकर वापस लौटेगा, यानी कि वो अपनी पावर्स को काफी हद तक बूस्ट करके सीमू का सामना करने आएगा। लेकिन क्या तब भी वो सीमू को हरा पाएगा या फिर नहीं, ये तो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक इनकी पावर्स को जानकर हम यही कह सकते हैं कि सीमू गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल है, यानी कि इस पूरे बैटल के अंदर सीमू विनर बनता है। तो ये थी गॉडजिला वर्सेस सीमू के ऊपर कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप सभी मॉन्स्टरवर्स के ऊपर ऐसी और भी ऑसम वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़े रहिए, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। बाय।